हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, 1 से लगाकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, उनका नाम लिखकर अभी आपको कमेंट्स करना है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। 1 से लगाकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, उनका आपको नाम लिखकर कमेंट्स करके बताना है। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के इस चौथे प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है, यदि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। देखिएगा साथियों, इस प्रश्न को आप 2-3 प्रकार से सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, 306 और 657 के अभाज्य गुणनखंड करके आप इसका एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आपको एक सूत्र पता है, उस सूत्र के माध्यम से आप स्मार्ट तरीके से भी इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। तो वो कौन सा सूत्र है? तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। इसी सूत्र को एक और प्रकार से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये जो आपके दो संख्या है गुणनफल, उसकी जगह आप लिख सकते हो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और बाद में आपके बराबर सही है एलसीएफ इंटू एलसीएम। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इस सूत्र को आपको प्रयोग करके यहाँ पे आपको दो संख्या दे रखी है, एक तो आपके 306 और दूसरी आपके 657 है, उसको आपको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया गया है, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। आइए बहुत सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम को आपको इधर लिखना है, बाद वाली संख्या को एक तरफ लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा एलसीएम के गुणा में एचसीएफ है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इसके ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लिख देते हैं, उसके बाद में बराबर में क्या है आपकी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और उसके बट्टा में क्या आ जाएगा आपके एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या था, गुणा में था, तो पक्षांतर करने पर भाग में आ जाएगा, तो ये आपके एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर पहली संख्या बताइए, पहली संख्या क्या है 306, तो यहाँ पे लिखते हैं 306 गुणा में दूसरी संख्या क्या दे रखी है आपके 657, तो ये आपके 657 हो जाएगा। उसके बाद में बटा, यहाँ पे आपको एचसीएफ क्या दिए गए, प्रश्न में आपको एचसीएफ 9 दिए गए, तो यहाँ पे आपको 9 लिख देना है। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं, एलसीएम बराबर, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 9 का भाग देना है। तो देखिएगा साथियों, 9 का भाग इसमें पूरी बार जा रहा है, कितने बार जाएगा, 9 तिया 27, उसके बाद शेष आपके 3 बचा, यहाँ पे 37 हो जाएगा, 9 चौक आपके 36 हो जाएगा, शेष आपके बचा 34, गुणा में आपके यहाँ पे 9 तो कट गया, शेष आपके बचा 657। अब इसका आपको जल्दी से गुणा करके बताना है, जल्दी से गुणा करिएगा। कर दिया गुणा, जल्दी से गुणा करके आपको कमेंट्स करके बताना है, फिर आगे बढ़ते हैं। कर दो गुणा, कर दिया गुणा, बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो आपके होगा 22, 33, 8 ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना था, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। बस आपको यह एक सूत्र याद होना चाहिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। आई बात आपको समझ में? तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।